वैसे मैंने सोचा नहीं था कि ये मतलब ऐसे आकांक्षा और मेरी शिपिंग ऐसे ज़्यादा लव ऐसे हो जाएगी बिकॉज़ जब मैं स्पिरिचुअल में था मैं देखता था काफ़ी कपल्स काफ़ी फेक करते थे, काफ़ी रियल भी थे, काफ़ी तो नहीं, एक आध। Liking this year female contestant. Last year was so good. They were classy, sensible, and not so mean to each other. This year, straight up bullies, abusive, and toxic. Himanshu and Yogesh thinking they are the main character. Just hate Roadies gang in Pyar Villa Yogesh Himanshu, but in Paisa Villa गुल्लू ने रोडीज बना के रख दिया है. Splits को ग्रुप खेल रहे हैं. Negative PR भाई. Neutral audience will hate them. Gullu and his gang is so toxic. He was literally pushing Ron in between of tasks, and the way they all grouped against Niharika and Ashmita shows how insecure they are. Ashmita performed really well, hit a lot of blocks alone. Gullu gang won just because of majority. Most contestants are so unlikable this season. I thought all contestants are good in this time, but even I am surprised now by their behavior. Only Shadaf and Tiny are sensible in Pyar Villa. Gullu gang is a bully gang. Himanshu just doesn't know how to answer a simple question. In this video, we are going to talk about Spitz Villa 16 contestants and why some people are calling out this season contestants are toxic. इस सीजन का थीम प्यार विला और पैसा विला है और टोटल 32 कंटेस्टेंट्स इस बार शो का पार्ट बने हैं। सीजन के स्टार्ट होते ही काफी कंटेस्टेंट को लेके कंट्रोवर्सीज और रूमर्स ऑलरेडी सर्कुलेट होने लगे थे। इन्हीं में से एक का नाम है दीक्षा पवार। शो में एंट्री लेने से कुछ वीक्स पहले ही दीक्षा ने अपने बॉयफ्रेंड पर चीटिंग के एलिगेशंस लगाए थे, जो डायरेक्टली नहीं बल्कि इनडायरेक्टली किए गए थे। एक्चुअली कुछ मंथ्स पहले दीक्षा ने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ उसने अचानक से मुझे एक दिन पता चलता है कि वो मुझे चीट कर रहा है और मैंने उससे लड़ाई नहीं करी, ना ही मैंने उसे कन्फ्रंट करा, क्योंकि मेरे पास इससे भी बुरा कुछ करने के लिए था। हमारी ज़िंदगी बहुत परफेक्ट चल रही थी। ही सो स्वीट, हमेशा मेरे लिए चॉकलेट्स, फ्लावर्स, लाकर डेट्स प्लान करता था, मेरी बहुत केयर करता था। अंटिल एक दिन हम लोग एक रेस्टोरेंट में मिले और जहां उसने अपने रिलेशनशिप को लेके काफी चीजें क्लैरिफाई करने की कोशिश की थी, लेकिन जब लोग कमेंट्स में स्पेक्यूलेट करने लगे और लिखने लगे कि ये सब आयुष के बारे में है, तो दीक्षा ने एक कमेंट का रिप्लाई देते हुए क्लियरली कहा था कि ये सब आयुष के लिए नहीं है। इसके बाद चीजें और ज्यादा सस्पिशियस लगने लगी, क्योंकि सडनली दीक्षा ने अपने बॉयफ्रेंड को अनफॉलो कर दिया और थोड़े ही टाइम बाद फिट्स विला में जाने का अनाउंसमेंट भी कर दिया। अब सोशल मीडिया पर काफी रूमर सर्कुलेट हो रहे हैं कि शायद दीक्षा ने स्पिट्स विला में एंट्री के लिए ही ये पूरा ड्रामा क्रिएट किया, और जो उसका बॉयफ्रेंड बताया जा रहा है आयुष, जो खुद भी एक कंटेंट क्रिएटर है, उसके साथ अपने रिलेशनशिप को लेके दीक्षा ने झूठ बोला। अब अगर बात करें शो के अंदर के ड्रामे की, तो दीक्षा का जो एटीट्यूड व्यूअर्स को दूसरे कंटेस्टेंट के साथ दिख रहा है, वो काफी लोगों को रूड और एरोगेंट लग रहा है। और शायद इसका रीजन ये भी है कि शो स्टार्ट होने से पहले दीक्षा के ऊपर ये एलिगेशंस लग चुके थे कि उसने अपने रिलेशनशिप को लेके झूठ बोला, सिर्फ शो में एंट्री लेने के लिए। इसी वजह से स्टार्टिंग से ही ऑडियंस का एक बड़ा सेक्शन दीक्षा के अगेंस्ट हो गया था और लोग उन्हें एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं दिख रहे। अब इसी बीच आकांक्षा और दीक्षा के बीच एक मेजर फाइट होने के चांसेस भी दिख रहे हैं। प्रोमो के अकॉर्डिंग दोनों के बीच बात सिर्फ आर्ग्यूमेंट्स तक नहीं रहेगी, बल्कि ये फाइट डोम सेशन तक पहुंच सकती है। एक्चुअली एक क्लिप भी सामने आया जिसमें दीक्षा डोम सेशन में रोते हुए दिख रही हैं, जो क्लियरली हिंट देता है कि आने वाले एपिसोड्स में कुछ बड़ा होने वाला है। स्पेक्यूलेशंस ये भी हैं कि नेक्स्ट डोम सेशन में हिमांशु और दीक्षा को ऑरिकल के सामने भी भेजा जा सकता है और वहां उन्हें आइडियल मैच डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। इसी रिजेक्शन के बाद दीक्षा रोते हुए नजर आएंगी। अब बात सिर्फ दीक्षा तक ही लिमिटेड नहीं है, योगेश के ऊपर भी काफी सीरियस एलिगेशंस लग रहे हैं कि उन्होंने आकांक्षा को डंप कर दिया। लेकिन कुछ दिन पहले योगेश ने लाइव आकर इन सब रूमर्स को क्लियर करने की कोशिश की। फेक करने के चक्कर में वो लोग चीज़ें करते थे और मतलब हमसे ऐसी चीज़ें नहीं हो पाती, तो मैं सोचता था यार भाई ये लव शो पे है, ये वो है, ये सब तो इतना फेक कर रहे हैं, हमसे हो नहीं पा रहा, हम तो बाहर दिखेंगे मतलब तुम क्या दिखेंगे कि मतलब। योगेश के अकॉर्डिंग उनका और जो आकांक्षा का बॉन्ड था वो बिल्कुल रियल था और उन दोनों ने शो के लिए कुछ भी फेक नहीं किया। इस सीजन को सिर्फ एक एपिसोड के बाद ही आकांक्षा और योगेश ऑडियंस की फेवरेट बन गए थे। लोगों को दोनों की बॉन्डिंग काफी जेन्युइन और नेचुरल लग रही थी, इसीलिए काफी व्यूअर्स उन्हें एज अ पेयर सपोर्ट कर रहे थे। काफी लोगों ने पॉइंट आउट किया कि अगर आकांक्षा और योगेश रियल में इतने क्लोज होते तो दोनों इंस्टा पर एक दूसरे को फॉलो करते, जो कि वो नहीं कर रहे हैं। इसी बीच गुल्लू को लेके भी एक नया कंट्रोवर्सी आया है। सोशल मीडिया पर गुल्लू की वेडिंग के कुछ पिक्चर्स वायरल होने लगे, जिसके बाद लोगों ने एज्यूम कर लिया कि वो ऑलरेडी मैरिड हैं। लेकिन गुल्लू के अकॉर्डिंग ये सारी पिक्चर्स फेक हैं। इन वायरल इमेजेस की वजह से उन्हें काफी हेट और ट्रोलिंग का सामना करना पड़ा और सिचुएशन इतनी ज्यादा बढ़ गई कि उन्हें पब्लिकली क्लैरिफिकेशन भी देना पड़ा। अब बात करें पावर चैम्बर की, तो आने वाले एपिसोड में यहाँ भी काफी कुछ देखने को मिलेगा। इस वीक एक कंटेस्टेंट भी एलिमिनेट किया जाने वाला है। कायरा और विशु ने एक इम्पोर्टेंट टास्क विन किया
है और इस वक्त उनके पास मैक्सिमम पॉइंट्स भी हैं। इसका मतलब ये है कि फिलहाल दोनों सेफ जोन में हैं, बट दूसरे कंटेस्टेंट जिनके पास कम पॉइंट्स हैं, हो सकता है कि उनमें से किसी को एलिमिनेट कर दिया जाए। जो लेटेस्ट प्रोमो रिलीज हुआ है उसमें आरव कहीं भी दिखाई नहीं दे रहे, जिस वजह से स्ट्रॉन्ग स्पेकुलेशन ये है कि आरव को एलिमिनेट कर दिया गया है। पैसा विला से किसी भी फीमेल कंटेस्टेंट को एलिमिनेट नहीं किया गया है। अब जो नेक्स्ट स्पेक्यूलेट किया जा रहा है वो ये है कि कायरा और विशु को आगे चलकर एलिमिनेशन का पावर दिया जा सकता है। अगर ऐसा होता है तो ऑब्वियसली ये पावर गेम को कम्प्लीटली फ्लिप कर देगा, क्योंकि फिर एलिमिनेशन सिर्फ परफॉर्मेंस पे नहीं बल्कि पर्सनल इक्वेशन पे भी डिपेंड करेगा। साथ ही में ये भी रूमर्स है कि जब दोनों विलास मर्ज होंगे तो काफी पुराने बॉन्ड्स टूट सकते हैं और नए कनेक्शन फिर से बनने लगेंगे। स्पेक्यूलेशन ये है कि योगेश का कनेक्शन रूरू के साथ बन सकता है और वहीं आकांक्षा मोहित के साथ मूव ऑन कर सकती हैं। यहाँ पे रूरू को वाइल्ड कार्ड एंट्री मिलेगी और कई लोग बोल रहे हैं कि रूरू और योगेश का पहले से ही कनेक्शन है और योगेश आकांक्षा को रूरू के लिए छोड़ देंगे। अभी एपिसोड 9 में एक टास्क होगा पैसा विला में और सब लोगों को पार्टिसिपेट करना होगा कॉइन्स के लिए। इस टास्क का ट्विस्ट यही है कि उर्फी पुलिस के रोल में होंगी और बाकी सारे कंटेस्टेंट्स चोर बनेंगे। जो कंटेस्टेंट सबसे ज्यादा पैसा चुरा पाएगा वही इस टास्क का विनर होगा। ऑनेस्टली इस सीजन के मोस्ट कंटेस्टेंट काफी अनलाइकेबल लगने लगे हैं। स्टार्टिंग में लगा था कि शायद इस बार सारे कंटेस्टेंट स्ट्रॉन्ग और सेंसिबल होंगे प्रीवियस सीजन की तरह, लेकिन जैसे जैसे एपिसोड आगे बढ़ रहे हैं उनका रियल बिहेवियर सामने आता जा रहा है। ऑडियंस की एक्सपेक्टेशन भी कम हो रही है। अगर देखा जाए तो प्यार विला में सिर्फ शदाब और टाइनी ही ऐसे लगते हैं जो अभी तक सेंसिबल, मैच्योर और शॉर्टेड प्ले कर रहे हैं। बाकी लोग या तो अननेसेसरी ड्रामा क्रिएट कर रहे हैं या फिर बिना बात के ओवर रिएक्ट कर रहे हैं। ये सब इसलिए भी कर रहे हैं ताकि बाहर उन्हें हाइप मिले। वहीं पैसे विला में निहारिका और अश्मिता का गेम काफी स्ट्रॉन्ग दिख रहा है। ये दोनों कंटेस्टेंट ही अपनी बातों को क्लियरली रख रही हैं बिना ज्यादा कंफ्यूज किए और गेम को सीरियसली ले रही हैं, जो ऑडियंस को काफी एंटरटेन कर रहा है। लेकिन गुल्लू गैंग का बिहेवियर इस पॉइंट पर काफी लोगों को बुली गैंग जैसा लगने लगा है। ग्रुप बना के टारगेट करना, टॉन्ट्स मारना और दूसरों को कॉर्नर करना, ये सब चीजें ऑडियंस को बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रही है। अब उनके पूरे टीम को ही बुली लग रहा है। हिमांशु की बात करें तो लगता है जैसे उन्हें सिंपल क्वेश्चन का भी प्रॉपर आंसर देना नहीं आता। हर सिचुएशन में आइदर एरोगेंस या फिर कंफ्यूजन दिख रहा है, जो उनकी इमेज को और ज्यादा डैमेज कर रहा है। और सबसे ज्यादा क्रिटिसिज्म आ रहा है दीक्षा और आकांक्षा को लेके। दोनों का बिहेवियर काफी लोगों को मीन स्पिरिटेड लग रहा है। एपिसोड्स में क्लियरली दिख रहा है कि दोनों एरोगेंस शो कर रही हैं और अब जब उनके पास रोडीज कंटेस्टेंट के कनेक्शंस आ गए हैं तो वो एक्टिवली दूसरों के बॉन्ड्स को तोड़ने की कोशिश कर रही हैं। इस वजह से 16 के जो कंटेस्टेंट स्टार्टिंग में थोड़े लाइकेबल लग रहे थे अब वो धीरे धीरे नेगेटिव लाइट में दिखने लगे हैं। और अगर आप लोग स्प्लिट्सविला के ऊपर और वीडियोस चाहते हो तो कमेंट्स में जरूर बता देना, हम बना देंगे। आज की वीडियो के लिए इतना ही। डू लेट मी नो योर थॉट्स ऑन दिस, डू लेट मी नो इन द कमेंट्स। और वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक कर दो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।